बस ये देखो कर दिया मैंने चालू। तू ना चिल्ला बिना मतलब का। करवा चौथ व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिग्गज नामक ब्राह्मण था। उसके 7 बेटे व वीरामती नाम की एक कन्या थी। एक बार वीरामती ने मायके में करवा चौथ का व्रत किया। उन्होंने व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया, जिसकी वजह से वीरावती बेहद परेशान हो गई थी। ऐसे में उसके भाइयों ने गांव के बाहर वट के वृक्ष पर एक लालटेन जला दी और अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उनसे अर्घ्य देने के लिए कहा। वीरावती का ससुराल से आया बुलावा। अर्घ्य देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी। जिसकी वजह से वीरावती बिलख कर रोने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रताप से वीरावती के पति को पुण्य जीवन मिल गया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। करवा माता की जय। वो अपना फोन दे दे यार। मच्छर इतना तो बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में समय खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट से रख देता है। दूर से देखने पर वह एक ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकला है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाहर निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है।
क्यों खास है इस बार स्वाद। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए। बारी हल्दी और लौंग इलायची, यह चीजें जो कलश में डालते हैं अक्षत, पुष्प डालकर कलश के ऊपर पंच पल्लव रख दीजिए कि या फिर अशोक के पत्ते रख दीजिए और फिर कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र में आपको थोड़ा सा चावल भरकर कलश के ऊपर रखना है। इसके ऊपर आपको दीपक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप रात आज को मैं पूजा करवा करते चौथ हैं का तो व्रत भी पूजा रखी हूँ। करने की विधि एक जैसी ही इधर मैं रहती है। पूजा की जो हूँ मिट्टी करवा का माता करवा की। है इससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। रात को चंद्रमा का पूजन कैसे, जो आपको पसंद आई हो वीडियो आपके लिए थोड़ी अभी चंद्रमा नहीं निकले हैं, बाद में निकलेंगे। पूजा वूजा कर ली है। बार बार छोड़ दे पीछे से।